सुनहरा मैदान। सूरज की किरणें धरती पर सोना बिखेर रही थीं। हवा में सरसों के फूलों की खुशबू घुली हुई थी। दूर दूर तक फैले सुनहरे मैदान में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने रंगीन चादर ओढ़ ली हो। प्रकृति मुस्कुरा रही थी और इसी खूबसूरत माहौल में आयशा और अर्जुन की पहली मुलाकात हुई। आयशा एक हसीन ख्वाब सी सफेद सूट में किसी परी सी लग रही थी। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन एक शांत और सरल लड़का, ब्लू शर्ट और जीन्स में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उनकी नजरें मिली और वक्त मानो थम गया। चारों तरफ सिर्फ सुनहरा रंग बिखरा हुआ था। फूलों की महक और हवा की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनकी नजरों ने ही सब कुछ कह दिया। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों हंसते खेलते मैदान में दौड़ने लगे। एक दूसरे को चिढ़ाते थे, मजाक करते थे। आयशा को देखकर अर्जुन का दिल खुशी से भर गया। वो इतनी जीवंत थी, इतनी खुशमिजाज। अर्जुन की खामोशी भी आयशा को अच्छी लगती थी। उन्होंने अपने बारे में एक दूसरे को बताया, अपने सपने, अपनी चाहें, अपनी जिंदगी। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। सूरज ढलने लगा तो अर्जुन ने आयशा को एक खूबसूरत जगह पर ले जाने का फैसला किया। यह एक छोटा सा झरना था जो पहाड़ों से निकलकर इस मैदान में आता था। वाह, कितनी प्यारी जगह है ये। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, ये मेरी फेवरेट प्लेस है। यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, अर्जुन ने बताया। वो दोनों घंटों वहां बैठे रहे, बातें करते रहे, हंसते रहे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते रहे। अब अर्जुन और आयशा हर रोज मिलने लगे थे। कभी सुनहरे मैदान में, कभी झरने के पास, कभी किसी नई जगह पर। उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते, एक दूसरे के दुख में साथ होते। उनकी दुनिया अब सिर्फ एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। क्या होगा इनका भविष्य? क्या इनका प्यार मंजिल तक पहुंच पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, सुनहरे मैदान में हुई ये पहली मुलाकात हमेशा के लिए उनकी यादों में जिंदा रहेगी।